आदित्य रंजन सर। एक मुखिया जी तो हमारे ऐसे हैं, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान वाली कहानी हो गई। ला करके दिन में मैंने एक वीडियो बनाई थी एएलपी के पेपर लीक को लेकर के, और जिसको लेकर के पूरा हड़कंप समझ गया। लोगों को लगा कि वापस से कोई कंट्रोवर्सी होने वाली है, और काफी ऐसे लोग हैं जो अपने दिल पर लेकर के चले गए। मैं मेरे भाई एक ही बात आपसे बात बोलता हूं कि भैया देखिए, जो गलत है सो गलत है यहां पर, ठीक है। और आज इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं। और अभी जो रेलवे का नोटिस आया ना, मैं वो भी पढ़ करके आपको दिखाऊंगा यहां पर कि अगर मैं गलत था तो फिर रेलवे का नोटिस आना ही नहीं था। यहां पर रेलवे मस्त मगन होता, टीचर्स मस्त मगन होते, और हम भी अपना मस्त मगन होते, वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी। भैया ये नोटिस को जरा देखिए आप। यहां पे हमने दिन में आज आवाज उठाई और बहुत अच्छे तरीके से ये बात कहा कि यार नोटिस ये जो हो रहा है एनालिसिस, ये बहुत गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। इसके पहले हमने आवाज उठाया था तो ये पहले ही आपका एसएससी का नोटिस आ चुका था 10 सितंबर को। 10 सितंबर के बाद में अगर एक भी एनालिसिस मैंने कराया हो तो उसका मेरा नाम बदल दिया जाए यूट्यूब के ऊपर में। ये एसएससी का नोटिस आया और आज मैंने इसी का हवाला देते हुए ये कहा कि एसएससी को भी ये बात पता है कि ये गलत है और उसने नोटिस दिया। अभी सेम वीडियो हमने यहां पर आरआरबी से गुजारिश भी की, हमारी कुछ ऑफिशियल से बात भी हुई, और अभी आरआरबी के चंडीगढ़ वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो चंडीगढ़ पर उन्होंने एक एडवाइजरी नोटिस यहां पर जारी कर दिया है और लाइनें सारी की सारी हूबहू वही सेम है जो आपके एसएससी वाले नोटिस में दी गई है। जब आप इसको क्लिक करोगे, अभी जस्ट ये नोटिस आया है और यहां लिखा गया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंपॉर्टेंट नोटिस मैल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज टाइम एंड अगेन brought to the notice of candidate and other stakeholder that anyone found to be disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of test content in any form or any information therein in whole or part of therefore by any means that is verbal or written, electronic or mechanical, or taking away the rough paper supplied in the exam center or found to be in an unauthorized possession of test content will be considered as a serious misconduct and will be bad disqualified from the examination। और एक शब्द इन्होंने नहीं बदला है, उठा करके मेरे भाई यहां पर इन्होंने जो है एसएससी के नोटिस का पूरा पूरा वहां पर डाल दिया। हालांकि इसमें एक एरर भी है, एसएससी एक बार नोटिस दे चुकी थी तो वो टाइम एंड अगेन कह सकती थी, इन्होंने कभी यहां पर नोटिस नहीं दिया तो इनके लिए टाइम एंड अगेन नहीं सूट करता। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जो बात यहां पर है सो ये है कि यहां पर एनालिसिस नहीं होना चाहिए। अब बात आती है मेरी वीडियो को लेकर के। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हमने उनको कह दिया। चलिए मैं नाम ही ले लेता हूं मेरे भाई। यहां पर मैं बहुत सारे शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूं और मैंने कल की भी वीडियो में कहा था, परसों की भी वीडियो में कहा था कि भैया बात ऐसी है कि पटना में बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बच्चों के लिए बहुत मदद कर रहे हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। ऐसे टीचर आप कैसे जा सर देख लीजिए, मतलब बच्चों के लिए वहां पर ऑटो चलवा रहे हैं, 2-2 हजार बच्चों की रहने की व्यवस्था वहां पर कर रहे हैं। और ये आम बात नहीं है यार, हर टीचर यहां पर नहीं कर सकता है। लोग आज के समय इतना मेहनत करते दिखाते 100 गुना ज्यादा है कि देखो हमने दुनिया के लिए इतना किया। वो एक ऐसे शिक्षक है यहाँ पर जहां पटना में दिलो जान से बच्चों के लिए लगे पड़े हैं और मुझे देख करके काफी गर्व महसूस होता है कि अगर मैं हो पाता शायद तो वहां पर मैं उनके साथ में लग करके बच्चों की थोड़ी वहां हेल्प कर पाता, थोड़ी सेवा कर पाता। वहां पे वो दिखता है एक टीचर का मेहनत, रेलवे स्टेशन पर जाना, बच्चों को मेरे भाई ले जाकर के सही जगह पर देना, जिनके पास में पैसे नहीं है पेपर देने के लिए उनको जाकर के पैसे देना। मैं खुद उनके हॉल पर होकर के आया हूं, मिल करके आया हूं और ऐसे शिक्षकों का हमेशा सम्मान रहेगा। तो कुछ बच्चों को ये लगा कि हमने सर के बारे में कह दिया, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं सर। पहली बात, ठीक है, सभी लोगों को ये कि देखिए हमारा उद्देश्य किसी एक टीचर को कहने का नहीं था। जो लोग मेरे भाई यहां मोबाइल पर लेकर के आ रहे थे, अच्छा क्वेश्चन क्या था, x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, मुझे वो बात ज्यादा हर्ट कर गई कि एक बच्चा पेपर लेकर के आ रहा है, अभी देकर के यहां तुमने उसको फोन कर दिया, क्वेश्चन लिखते चले जा रहे हो। जो टीचर मेरे भाई बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, वो सेंटर पर जा रहा है, मिल रहा है, हालचाल पूछ रहा है, वहां गलत नहीं है। गलत तब बन जाता है जब खुलेआम आप क्वेश्चंस को लीक किए जा रहे हैं, वो एक पेपर लीक कहलाता है। एक मुखिया जी तो हमारे ऐसे हैं, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान वाली कहानी हो गई। ला करके पूरा खोल करके दिखा रहे हैं हमने कब एनालिसिस कराया। अरे हम खुद कहते हैं कि हमने बहुत सारे पेपर के एनालिसिस करवाए, कोई और क्या बोलेगा। मेरी स्टेटमेंट आप खुद नोट करिए, सीजल 2024 के 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट कराया, लेकिन उसके बाद में जब ये आभास हुआ, हम यूट्यूब पर आकर के खुद बोले बच्चों को कि बच्चों ये गलत है और नहीं होना चाहिए। और मैं आज आपको ये बात कहता हूं कि जो 2 वीडियोस भी है मैं वो भी प्राइवेट कराऊंगा। इसके अलावा 10 सितंबर 2024 के बाद में आदित्य रंजन की किसी एक एग्जाम की कोई एक भी वीडियो अगर आ गई ना जो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा और उसका एनालिसिस मैंने कराया होगा ना, तो मैं मेरे भाई टीचिंग छोड़ दूंगा। मैं आपको एक बात कहता हूं, पहले के वीडियोस के ऊपर में ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको यह बात क्लियरली कहता हूं। दूसरा, हमारे अपने स्टेट एग्जाम की टीम ने भी ये गलती की, उन्होंने भी एनालिसिस करा दिया। मेरे वीडियो बनाने के बाद में हमारे स्टेट एग्जाम की टीम के मैनेजर साहब आए, सर हमने भी एनालिसिस करा, आपने तो कह दिया। हमने कहा सर कराया तो गलत कराया, आपने नहीं कराना था। वहां पे हमने सीधा ये बात कही कि वो गलत थी, वो स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए थे एनालिसिस, क्योंकि ये गलत है और मैं तो बोलूंगा वहां पे।
भाई हमने एक बंदे के लिए नहीं कहा, हमारे खुद की टीम भी वहां पर इन्वॉल्व थी, हमने सबके लिए कहा क्योंकि ये गलत है तो गलत है और मैं गलत के लिए लड़ूंगा वहां पे। और इसी बात को लेकर के रेलवे की नोटिस भी जारी हुई, तो इस हिसाब से तो हमारी अपनी टीम हमसे रुष्ट हो जानी थी, लेकिन उन्होंने उस बात का सम्मान रखा वहां पर। उन्होंने कहा कि सर ये गलत है, इसके बाद से हमारी तरफ से ऐसी कोई वीडियो नहीं आएगी। तो भैया मेरा कोई आहत करने का किसी को उद्देश्य नहीं है, और अगर कोई आहत हो सकता है तो जहां पर संबंध अच्छे हैं मैं बड़े प्यार से वहां से बात करके उन चीजों को सुलह करने की वहां पर कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी किसी एक टीचर का सम्मान को असम्मानित करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और जिन लोगों से मैं मिल चुका हूं ना पर्सनली, मैं मेरे भाई याद रखिएगा वहां पर कि कहीं पर भी अगर आपके लिए कोई भी एक शब्द भी जाएगा ना मेरे मुंह से, तो उसके पहले मैं आपसे मिल करके बात करके तब उसके बाद में मैं कुछ कहना पसंद करूंगा। बहुत लोगों को ये लगता है व्यूज के लिए आकर के कुछ भी बोल देंगे, तो व्यूज तो पंगा था ही नहीं यार। एक वीडियो के व्यू से कौन सा स्टार बन जाऊंगा मैं? 3 साल से मेहनत की है मैंने, और कई साल तक मेहनत करूंगा तब जाकर के ये काम होगा। रेलवे का इतना लोग अगर ज्ञान दे रहे हैं ना, तो भाई ऐसा बंदा हो ना, 200 रुपए में लोग ला करके अपना मैथ्स का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, हम भी कर सकते थे। लाखों करोड़ों रुपए हम भी कमा सकते थे। रोज यूट्यूब पर बराबर की वीडियो डालता हूं, फ्री वीडियो डालता हूं, और एक सिंगल बैच नहीं है। कभी आज तक बच्चों को ये नहीं कहा ये मेरा रेलवे का बैच है, आकर के तुम मेरे भाई यहां पर इस बैच को खरीद लो, पढ़ लो, यहां पर यहीं पर पढ़ाएंगे। जो वीडियो यूट्यूब पर दे रहा हूं उसकी एक बैच बना दूंगा यार, बच्चों से हम भी 200 रुपए 300 रुपए कमा लेंगे। कमाना उद्देश्य है नहीं यार, गणित आता है, ज्ञान आता है भाई। कल के दिन किसी भी परीक्षा में अगर कल के दिन बिहार एसआई का कोई बच्चा बोले सर हमारे लिए जो है आप ही से पढ़ना है, मैथ्स आपसे पढ़ना, मुश्किल भी यूट्यूब पर लेकर के आएंगे, लेकिन कभी स्पेशल बैच नहीं लाएंगे यार। चैंपियनशिप हमारा बैच आता है, सिर्फ एक ही आता है और वही रहेगा। सीजल का मेंस बैच आता है, बस वो रहेगा। कभी सुना मेरे से एमटीएस स्पेशल बैच आ रहा है, जीडी स्पेशल बैच आ रहा है, रेलवे आ रहा है? क्या यहाँ के बच्चे मेरे से नहीं पढ़ते हैं? और 200 रुपए के बैच निकाल दूंगा, कौन सा नुकसान हो जाएगा? तो पैसे को लेकर के ज्ञान देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज को लेकर के। और बिजनेस माइंडेड हूं तो 100 तरीके हैं मेरे पास बिजनेस करने के, जिसका मुझे आभास है। बच्चों के साथ में गलत हो रहा है और उसके लिए मैं अपने परिवार से भी लड़ सकता हूं, बस मुझे इतना पता है। ये कलम उठाई है, इसकी बहुत इज्जत है, बहुत लाज है यहां पर, और मैं इसकी बहुत सम्मान करता हूं। बस मेरा इतना सा कहना है। बाकी जो बच्चे हैं यहाँ पर वो भी इस बात को लेकर के समझ जाएं कि सर अब चंडीगढ़ नोटिस पर आ चुका है। अब आप बोले नहीं जी हमारे इलाहाबाद पे नहीं आया, हमारे तो यहाँ पर ये जो है पटना वाले जोन में नहीं आया, तो अब आपको ऐसे बार बार रेलवे जाकर के हर जगह पे नोटिस नहीं देगा ना। समझदार है, समझ जाइए। बाकी आपको जो करना है सर करिए। मेरी तरफ से ये आखिरी वीडियो था। हाँ, किसी को हाथ पहुंचाओ तो उसके लिए हाथ छोड़ करके क्षमा है, ठीक है। किसी टीचर को कहने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। जो गलत बात है सर, जो गलत बात है, और इसके लिए यहाँ पर रेलवे जो है सामने आकर के इस बात को प्रत्यक्ष भी करती है, ठीक है। धन्यवाद। सारे टीचर यूट्यूब पर एनालिसिस करवा रहे थे, हम भी करवाएंगे, अभी करवाया नहीं था। शाम के 7 बजे हमारा लाइव क्लास होगा जिसमें हम आपको एनालिसिस करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहिए। क्योंकि जो एग्जाम हो रहे हैं, और पहले भी बताया था, सारे लोग कर रहे थे, अंतिम दिन तक कर रहे थे, लेकिन अपने ही एक गुरुदेव, मैथ के गुरुदेव हैं, आए आदित्य रंजन सर। मैं कोई उपनाम नहीं लेता हूं। बाकी ये लोग जब आपस में लड़ते हैं, बहुत सारे दिल्ली में ऐसे टीचर हैं, जब आपस में लड़ते हैं तो एक उपनाम दे देते हैं एक दूसरे को। आपने पहले देखा भी होगा, ये एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा होता है इस तरह की चीजें करने के लिए। पर मैं बड़ी रिस्पेक्ट से नाम लेता हूं, क्योंकि ये शिक्षक भी, और हर किसी का रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। आदित्य रंजन सर आते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। इनका जो वीडियो आज आया, ये वाली वीडियो आया, और इस वीडियो में इन्होंने सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा एलपी 2024 पेपर लीक, और क्वेश्चन मार्क लग गया कि क्या है। तो इस पर इन्होंने पूरा एनालिसिस दिया कि ये जो जितने भी टीचर एनालिसिस करवा रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, छात्रों के हित में ये बिल्कुल धोखा है। और आपने वीडियो देखा भी होगा, और इसीलिए मैं बोलने भी आ गया। छात्रों के हित में एकदम धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि जब एनालिसिस करा दे रहे हैं तो बच्चे को पता हो जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो जाके फिर एग्जाम में बैठेंगे, उनके लिए वो आसान हो जाता है, आगे वालों के लिए आसान होते जाता है, पिछले के लिए नुकसान होता है। अगर ये बातें हैं तो रेलवे खुद ये जारी कर देगा कि एनालिसिस नहीं करवाना है। रेलवे ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बात का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अगर रेलवे ने नहीं किया है तो आपकी ईमानदारी क्या बनती है। भाई, एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो उसके अंदर एक उम्मीद भी रहता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों के बीच वो प्रश्न आ रहा है कि नहीं। कई सारे शिक्षकों को मैंने ये देखा कि जो वो पढ़ा रहे थे वो एग्जाम में क्वेश्चन उस टाइप का आया, या वैसा ही क्वेश्चन आया, या सेम क्वेश्चन आया, वो दिखाते हैं कि भाई हमारी जो मेहनत थी, आपके लिए मैंने मेहनत किया, वो कहीं गलत तो नहीं किया। ये हर किसी का अपना अधिकार है कि अपनी चीजों को प्रचार प्रसार कर सकता है, जैसा कि आप भी करते हैं। हर तीसरा चौथा दिन बिग अनाउंसमेंट के नाम से कोर्स और किताबें लाते हैं, जबकि आपको दिक्कत है दूसरे के कोर्स और किताब से। आपने इस वीडियो में इतनी जिक्र करी
बाकी सारे टीचरों को कि यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आ जाएंगे कोर्स और किताब बेचने बच्चों के मसीहा बन के। भाई हर व्यक्ति काम इसलिए करता है कि वो दो पैसे कमाए और अपने अपने परिवार के जिंदगी को संवारे। एक छात्र भी हमसे इसलिए पढ़ता है कि जब वो नौकरी ले, पैसा कमाए, तो अपने परिवार को उन्नति की ओर देखना चाहता है हर कोई। अब वो वाला जमाना भी नहीं रहा कि बच्चा जो है आए, शिक्षक का पैर दबाए और शिक्षक उसको आशीर्वाद दे दे, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई चली गई। नहीं, रोजी रोटी का साधन ये मेरा भी है, आपका भी है, और अगर आपका नहीं है तो हर तीसरा चौथा दिन बिग अनाउंसमेंट कहां से लेके आते हैं और क्यों लेके आते हैं? नहीं आना चाहिए। अब रही बात की एनालिसिस की, अगर आप खिलाफ हैं, एनालिसिस गलत है, आइए पीछे लेके चलते हैं आपको। अभी जस्ट याद है कि आप भूल गए, ये आप ही का है, चैनल पे जाइएगा। एसएससी सीजीएल 2024 9 सितंबर सेकेंड शिफ्ट एनालिसिस, बेस्ट एनालिसिस, पूरे 25 सवाल। कौन? तो आदित्य रंजन सर। एसएससी सीजीएल 2024 फर्स्ट शिफ्ट, पूरे 25 सवाल, बेस्ट एनालिसिस, 9 सितंबर 9 सितंबर। अब यहां पर देखिए फर्स्ट शिफ्ट का ये सेकंड शिफ्ट है। अभी आपने विरोध किया, इससे पहले आ जाइए ना, इतना ही नहीं, 3 महीना पहले आइए। 25 अगस्त का यूपी कांस्टेबल का आपने री एग्जाम जो हुआ उसका बेस्ट एनालिसिस, ये नहीं होना था। अगले शिफ्ट वाले देखना न भूले। अरे भैया ये सारी चीजें, ये क्या मजाक है? बेस्ट एनालिसिस, बढ़िया पेपर, ये सारी चीजें करके, ये तो वही कहावत है, अपने गांव में कहा जाता है ना कि बगुला जो है पूरे तालाब के मछली खा के कहा कि हम लोग शाकाहारी हैं, सब कंठी बांधो। काहे कि सारा मछली हम खा रहे हैं, इसलिए। अरे कोई कमा रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, वो इसलिए मेहनत कर रहा है कि उसका जीवन अच्छा हो। एक छात्र, एक टीचर, एक किसान, एक सेना में भर्ती जो है जवान, चाहे कहीं भी कोई भी विभाग में, हर व्यक्ति मेहनत करना है अपने लिए। मैं भी कर रहा हूं और आप भी कर रहे हो, लेकिन मुझे इस बात की जलन नहीं होती है कि आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको सारे शिक्षकों से जलन है। और ये कौन सी आदत है आपकी कि जिधर सब रहेगा ना, चाहे वो सही क्यों ना रहे, हम उसके खिलाफ रहें। टीआरपी का ये कौन सा सिस्टम है ताकि सब आपके ऊपर बात करे, सब आपके ऊपर चर्चा करे? तो ये चीजें समझ में भले ही आम छात्रों को नहीं आता है, छात्र को तो हम जो कह देंगे तो हो सकता है हमारी बात अच्छी लग जाएगी, आप जो कह दोगे उनको वो अच्छी लग जाएगी, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ पाता है कि भाई ये किस लेवल की बातें कर रहा है। हम तो उनको बाबू सोना कह के कुछ भी कह दें। अगर वो छात्र ये समझ रहे हैं, और जो अभी आपके कमेंट बॉक्स में जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, अगर आपके वीडियो में नीचे वो चल जाए 3 महीना पहले, तो पूरा चेहरा आपका दिख जाएगा कि आप यही कर रहे थे। हो सकता है कि अभी आप बिजी होंगे, हो सकता है कोई किताब में लगे हुए होंगे, जो अभी फिर से 50 किताब 100 किताब फ्री में बांट के 10,000 20,000 किताब को फिर बेचेंगे। करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी को करना चाहिए। लेकिन ये जो आप सबको कह रहे हैं कि कोर्स बेचने के चलते, किताब बेचने के चलते यूट्यूब पर फ्री एनालिसिस करवा रहा है, अरे अपनी चैनल है, उसकी अपने सब्सक्राइबर हैं, उसके अपने ऑडियंस है, उनको अपने देखने वाले हैं, आपको क्या दिक्कत है बाकी लोगों से? सबसे दिक्कत है आपको तो। और पूरा एकदम क्या बात है, इतना परेशान सबसे आपको नहीं होना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, लोग अपने काम कर रहे हैं, कोई किसी को उंगली नहीं कर रहा है। आप किसी को उंगली करिएगा और सबको उंगली करिएगा, तो सब में तो हम लोग भी आते हैं, हम लोग आ गए, तो भाई हमारा तो तरीका है कि आप वही कहे ना कि सारा तालाब के मछली खा के अब कह रहे हैं कि हम कंठी बांध लिए, हम शाकाहारी हैं। चीजें आपके सामने है, दिख रही है। बाकी बच्चे आप सोच सकते हैं आपको क्या सोचना है। दूसरी बात, 1 साल तक पढ़ाई करने के बाद अगर जिन बच्चों का सिलेक्शन आज नहीं हो रहा है, ये आज के शिफ्ट भी देख ले, कल के शिफ्ट देख ले, कुछ नहीं होने वाला उनके जीवन में। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ रट लेंगे और जो रट लेंगे वही उनके कल एग्जाम में आएगा। जो बच्चा मेहनत किया होगा परिणाम उसी का अच्छा आने वाला है, जो मेहनत नहीं किया है उसका नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। ये कोनो पेपर लीक नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन यही होता कि यही शिफ्ट का क्वेश्चन दूसरों में, तीसरों में, चौथा में, बच्चे ये बात भी ध्यान रखिए, हो सकता है अगले शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल अलग हो जाए, क्वेश्चन का टाइप अलग हो जाए, जो टाइप इसमें आया उसमें नहीं आ सकता है। तो ये सब बात दिमाग से निकाल दीजिए, सिर्फ ये गेम है और ऐसी बातें करना किसी शिक्षक को शोभा भी नहीं देता है। हाँ, सब लोग अपना अपना प्रदर्शन करते हैं, करते रहिए, लेकिन किसी को उंगली करना यह अच्छी बात नहीं है। और आपने सभी टीचरों के बारे में बोल दिया
तो मतलब यह है कि आपके आने से पहले पढ़ाई नहीं हुआ था आज तक। इस भारतवर्ष में ना तो कोई पहले अध्यापक पैदा हुआ था, ना कोई स्टूडेंट था। वो तो आप आए जो भारत में क्रांति आई, लोग जाना कि पढ़ाई भी कोई चीज होता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। यह मेरी राय थी। बाकी सर आपसे अनुरोध है कि इस तरह की चीजें जो आप करते हैं इससे थोड़ा सा बचिए। हम सभी शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि समाज के आईने हैं हम। हमसे लोग सीखते हैं, हमसे लोग हमें रोल मॉडल मानते हैं शिक्षक को। आज के युवा जो उनसे पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें भटकाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं करना है आप नहीं करिए, बाकी लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आपको क्या दिक्कत होना चाहिए इससे? बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।